जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपका अपने चैनल नीता विक्रम में स्वागत करती हूँ। माँ लक्ष्मी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी लिखिए। आज दोस्तों गुरुवार का दिन है और पौष मास की पूर्णमासी है। आज आप तीन में से कोई भी एक कार्य कर लीजिए। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, उन्हें श्री हरि विष्णु अवश्य पूरा करेंगे। दोस्तों वैसे तो मानव जीवन में कई तरह के नियमों का पालन करा जाता है, जिससे कि हमारे जीवन में हमें सभी तरह के सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो। परंतु कई बार कार्य की विवशता के चलते या अपनी दैनिक दिनचर्या की खराबी के कारण कई ऐसे कार्य हैं जो हम नहीं कर पाते। परंतु दोस्तों वर्ष भर में कुछ दिन बहुत ही खास होते हैं, जैसे कि आज पूर्णमासी का दिन है। आज साथ ही साथ गुरु पुष्य योग, शाकंभरी जयंती, अन्न धावन जैसे कई शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन पे करे हुए विशेष उपाय से माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रसन्न होकर आती हैं और आपके भाग्य को चमका देती हैं। जिन लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, वह तीन छोटे छोटे से कार्य मैं आपको बता रही हूँ। आप आज के दिन ज़रूर कर लीजिए, इनका विशेष फायदा आपको ज़रूर मिलेगा। और यदि आज पहली बार नीता विक्रम चैनल पे आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके बाजू में बनी हुई घंटी के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे रोज़ आपको निःशुल्क पूजा पाठ से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम हर दिन किसी न किसी जगह जाते रहते हैं। कई बार हमारे आसपास अच्छे लोग होते हैं और कई बार हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते। इस कारण हमारे ऊपर कई प्रकार की नेगेटिविटी आ जाती है और इस नेगेटिव ऑरा को दूर करने के लिए हम स्नान करते हैं। प्रतिदिन हम जो स्नान करते हैं वो तो साधारण पानी से स्नान कर लेते हैं, परंतु दोस्तों आज से माघ माह का स्नान प्रारंभ हुआ है। आज से पौषी पूर्णमासी यानी पूष मास का समापन भी हो गया है। दोस्तों पूष के महीने को अच्छा नहीं बताया जाता और माघ के महीने को बहुत अच्छा बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है माघ का महीना श्रीहरि का प्रिय मास होता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से यह 11वां महीना होता है। इस पूरे मास में स्नान, दान, जप की बहुत महिमा बताई जाती है। परंतु आज पौषी पूर्णमासी के दिन पे विशेष तौर पे यदि आप चाहते हैं आपके शरीर की नेगेटिविटी, आपकी आत्मा की नेगेटिविटी दूर हो जाए, तो इसके लिए आपको गंगा, यमुना, संगम इत्यादि में स्नान करने का महत्व बताया गया है। परंतु अभी कोविड के चलते या कई सारी परेशानियों के कारण हम नदी में जाके स्नान नहीं कर पाते, तो हम अपने घर में ही 2 बूंद गंगा जल अपने ऊपर ज़रूर छिड़क लें। जी हाँ दोस्तों, गंगा जल इसकी तरंगे अद्भुत हैं। ऐसा कहते हैं आप अपने घर में जो गंगा जल लाके रखते हैं उसे आप कितने ही सालों रखे रहने दें, आप देखेंगे उसमें किसी प्रकार के कीड़े नहीं पड़ते। उसकी जो निर्मलता है वो अपने आप में अद्भुत है। वैसे यदि आप किसी और तरह के पानी को स्टोर कर लें तो पानी रखे रखे बदबू मारने लगता है या उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कई परेशानियाँ होती हैं। पर गंगा की नदी की लहरें और तरंगे ऐसी हैं जो मानव के मन, तन और सभी प्रकार से उसे स्वच्छ कर देती हैं। तो आपके ऑरा को स्वच्छ करने के लिए आज के दिन पे आप अपने ऊपर 2 बूंद गंगा जल ज़रूर डाल लीजिए। यदि सुबह आपने गंगा जल से मिश्रित जल से स्नान करा है तो क्या कहने, और नहीं करा है तो रात होने से पहले थोड़ा सा गंगा जल अपने ऊपर छिड़क लीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है आपके घर के अंदर नेगेटिविटी छाई हुई है, किसी कारण से आपके कार्य नहीं बन रहे, तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आज आप अपने घर की नेगेटिविटी भी दूर कर सकते हैं। कैसे दूर करना है? गंगा जल ले लें, बहुत सारा गंगा जल नहीं है तो सादा जल ले लें और उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित कर दें और थोड़े तुलसी के पत्ते भी यदि डाल देंगे तो ये अति उत्तम गंगा जल बन गया। और इस जल को आप अपने पूरे घर में छिड़किए। पर शुरुआत कहाँ से करनी है? सबसे पहले अपने घर का जो मेन एंट्रेंस डोर है वहाँ पे छिड़किए। उसके बाद आप जिन रूम्स में खाते पीते हैं, सोते हैं, किचन जहाँ खाना बनता है, सभी जगह इस जल को आप धीरे धीरे करके छिड़किए और उस समय पे अपने मन में ऐसा भाव रखिए जैसे कि आपके घर में साक्षात माँ लक्ष्मी प्रवेश कर रही हैं। देखिएगा आपके घर में धन धान्य की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों मैं आपको दूसरा काम बता रही हूँ।
दूसरा काम करना बहुत ही आसान है। आप सभी को पता है यह पूरी सृष्टि, यह पूरा जग भगवान के द्वारा बनाया गया है। फिर भी आप सब जानते हैं हम मंदिरों में जाते हैं, वहीं भगवान का पूजन अर्चन करते हैं। हम किसी भी जगह पे भगवान का पूजन अर्चन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोस्तों सभी जगह की जो वाइब्स होती हैं या जिस तरह की तरंगे होती हैं वो हमारे मन को एकाग्र होकर भगवान से मिलने नहीं देती। और मंदिर के ऑरा में घुसते ही कितना ही बेचैन मन क्यों ना हो, भगवान का एक भजन, गीत, घंटे की आवाज़ सुन के आपका मन शांत हो जाता है। दोस्तों यह उसी प्रकार की शांति है जो कि किसी बीज को पेड़ बनने के लिए चाहिए। आप सभी समझ सकते हैं जब हमें कोई पेड़ लगाना होता है तो बीज को कुछ समय तक शांत पृथ्वी के अंदर हम छोड़ देते हैं। वैसे ही हमें अपने आप को शांत करके कुछ समय के लिए प्रभु के पास छोड़ देना चाहिए, यानी मंदिर जाना चाहिए। और आज दोस्तों गुरु पुष्य योग पूर्णमासी का दिन है। इस दिन पे यदि आप अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर में जाके कुछ समय वहाँ बैठते हैं, बैठ के आप चाहें तो कोई अध्ययन मनन कर सकते हैं, कुछ न करना चाहें तो सिर्फ आप वहाँ जाके बैठ जाएं और अपने आप के बारे में आप जो भी सोचना चाहते हैं वो सोच सकते हैं। पर आप कोशिश करें कि आप पॉजिटिविटी ज़रूर रखें। ये नहीं कि आप किसी के साथ बुरा कर देंगे, किसी से आपको बदला लेना है, इस तरह की बातें हमें नहीं सोचनी है। हमें हमारे मन में दया और श्रद्धा के भाव रख के आगे बढ़ना है। हमें हमारे कार्यों की सफलता के बारे में सोचना चाहिए। हम जैसा अपने मन में बोते जाते हैं वैसे ही पेड़ उगते हैं। अगर आप सोचेंगे आपको नौकरी मिल रही है, आप सफल हो रहे हैं, आप जीवन में आगे जा रहे हैं और भगवान के श्री चरणों का आग्रह आपके ऊपर बना हुआ है, आपके ऊपर श्री हरि की कृपा बरस रही है, तो देखिएगा बहुत ही जल्द यदि आप किसी समस्या से दो चार हो रहे हैं तो वो समस्या सुधरने लगेगी। ऐसा रास्ता प्रभु जी आपके लिए निकालेंगे कि आप भी अचंभे में पड़ जाएंगे कि इतने दिनों की परेशानी चुटकियों में दूर हो गई। पर आपको आज के दिन थोड़ा सा अपने मन को शांत करके, यानी किसी की बिना बुराई करे, बिना किसी से मिले, बिना किसी से लड़े झगड़े मंदिर जाना है। और वहाँ जाके कम से कम 20 मिनट, 25 मिनट, हो सके तो आधा घंटा ज़रूर बैठिए। मंदिर के ऑरा को फील करने की कोशिश करिए। वहाँ बैठ के मंत्र जाप करना या किसी अच्छी किताब के पढ़ने को आपका गुरु और उच्च कर देगा। दोस्तों मंदिर जाके जो लोग पूजा पाठ के अलावा मंत्र जाप करते हैं या फिर भगवान की कोई भी स्तुति पढ़ते हैं, आज जैसे गुरुवार का दिन है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए। देखिएगा विष्णु जी, माँ लक्ष्मी की कृपा अद्भुत रूप से आपके ऊपर बरसेगी। इस उपाय को आप करिए और फिर मंदिर के जो ऑरा को है उसको फील करिए। आपके घर में और आपके आसपास आपको सब कुछ एक परिवर्तनशील दिखाई देगा। आपके फेवर में आपको चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। आपका भाग्य ज़रूर चेतने लगेगा। आप इस उपाय को करके देखिए। दोस्तों जब हम मंदिर जाते हैं तो कई बार दान पुण्य करते हैं। धन का दान तो आप करते ही रहते हैं। गुरुवार का दिन है तो कुछ विशेष दान करिए। थोड़ा सा घी दान कर दीजिए, शहद दान कर दीजिए, पीले रंग के फलों का दान करिए। देखिएगा यदि बृहस्पति ग्रह आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो ये सभी दिक्कतें आज दूर हो जाएंगी, क्योंकि आज पूर्णमासी का दिन है। दोस्तों पूर्णमासी का दिन एक तरह से देखा जाए तो एक संयोग की तिथि होती है। एक मास समाप्त हो रहा है, दूसरा मास शुरू हो रहा है। और मैंने अपने कई वीडियोस में आपको बताया है जिस समय पे भी संधि का समय होता है, कोई दो चीज़ें आपस में मिल रही हो, चाहे वो हिंदुओं का महीना हो, चाहे सुबह शाम का समय हो, ये समय भगवान के लिए अति प्रिय समय होता है। इस समय पे जो लोग भी प्रभु भक्ति करते हैं, प्रभु जी का नाम लेते हैं, उनके ऊपर ईश्वरीय कृपा ज़रूर होती है। तो आज के दिन आप यदि कोई भी उपाय ना कर पाए तो श्री हरि विष्णु का नाम ज़रूर लीजिए। मंत्र जाप तो कर ही सकते हैं। अपने घर में किसी भी कोने में थोड़ी देर शांति से बैठ जाएं, एकाग्र चित्त हो जाएं और भगवान का नाम लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। यह दो मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, फिर से सुन लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। इन दोनों में से जो मंत्र आपके मन में अधिक श्रद्धा और अधिक भक्ति लेके आता है वो मंत्र आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने इष्ट के मंत्र का जाप कर सकते हैं प्रतिदिन। यानी हम सबके कोई ना कोई इष्ट होते हैं। कोई देवी जी को बहुत मानता है, कोई शिव जी का पूजन करता है,
तो कोई विष्णु भक्त होता है या कृष्ण प्रेमी होता है। इस प्रकार से अपने इष्ट का जो लोग जाप करते हैं उन्हें इष्ट की कृपा प्राप्त होती है। इष्ट की कृपा प्राप्त होने से हर तरह की पीड़ा, हर तरह के दुख का नाश हो जाता है। ईश्वर भक्त को अपने जीवन में कोई भी परेशानी नहीं लगती। वह इसे ईश्वर का दिया हुआ एक समय समझ के उसका अच्छे से सदुपयोग करते हैं और अपने कार्यों को इस जन्म में पूरा करते हैं। दोस्तों, मानव जन्म की एक विशेषता है, यह हमें किसी ना किसी कार्य के कारण मिला है। यदि हमारे धरती पे आने का कोई भी उपयोग नहीं होता तो हमारा जन्म नहीं होता। इसलिए अपने जन्म की उपयोगिता समझिए और इस जन्म में ईश्वर के ऐसे कार्य करिए जिससे कि आपको मुक्ति मिले, ईश्वर की भक्ति मिले और उनके चरणों में स्थान मिले। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, क्योंकि यदि आप यह कार्य करते हैं तो आपको ज़रूर ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। मैं एक ईश्वर भक्त हूँ और चाहती हूँ आपके जीवन में भी भगवान की कृपा बनी रहे। इसलिए माता रानी के नाम का जयकारा लगाती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना करती हूँ। और वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए, परिवार मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए। भोलेनाथ, माँ पार्वती सभी आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। जय माता रानी दोस्तों।